आजकल चित्रांशु बहुत वर्क प्रेशर बढ़ गया है ना। हाँ, बढ़ तो गया है। इतना काम हो जाता है ना कि जैसे लगता है क्या करो क्या फिनिश करो। काम है, काम है। एक तो एचआर सर ने भी एक साथ इतने सारे मेल्स दे दिए हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, और आज ही करके देना है। मुझे हाफ डे लेना था, कैसे होगा देखो। करने से होगा, भेजना पड़ेगा और क्या। यार तुम ये क्या देख रहे हो? मैं तुमसे इतनी देर से बात कर रही हूँ और तुम जो है अब मैं काम कर रहा था। एक बार देख लो यार, इसका कोई ऑप्शन हो अगर कि मुझे मतलब जैसे बहुत सारी मेल्स भेजनी है। ठीक है। एचआर सर ने बोला था, बोला उन्होंने कल था, लेकिन कल मुझे लिस्ट भेजी नहीं है, आज भेजी है। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे हाफ डे फाइनल लेना पॉइंट है पे पहुंची है। कि हेल्प कर दो मेरी। ये है अच्छा। फाइनल पॉइंट। हाँ, तो मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहो। एक पार्टी ले लेना है यार, इससे ज्यादा क्या। अगर मेरी आज हाफ डे लीव हो गई तो पार्टी तुम्हें मेरी तरफ से। सिर्फ पार्टी से नहीं चलेगा। तो फिर कुछ कैश डाउन करिए, लोन लेने आएंगे आप। ले लेना, 100 रुपए ले लेना। और 100 रुपए, एक जीरो बढ़ाइए, क्योंकि मेल्स थोड़ी बड़ी तो होंगी नहीं। जो करीब एटलीस्ट 1000 प्लस है मेल्स। हाँ, तो एक मेल का 1.5 रुपये चार्ज होगा। मतलब तुम्हारे हिसाब से तुम मुझे 1000 रुपए लोगे? 1500। कैलकुलेशन गलत है, 1.5 रुपये बोला मैंने। चलो, जितनी मेल्स होंगी उतना अमाउंट तुम्हें दे दूंगी मैं। ठीक है, पक्का? डन। तो तो उसके लिए तुम करोगे क्या? गूगल शीट्स आती है? हाँ, ठीक है। बहुत नहीं यूज किया पर पता है उसके बारे में। ठीक है, बेसिक तो इस्तेमाल किया ही होगा। हाँ, वो तो यूज किया है। ठीक है, तो आइए आज मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिससे आप एक ही बार में सारी की सारी मेल्स भेज सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक ब्लैंक गूगल शीट के थ्रू? राइट, गूगल शीट के थ्रू। सबसे पहले हम एक काम क्या करते हैं, एक ब्लैंक शीट तैयार कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद एक्सेल शीट पे अपने हेडर सारे क्रिएट कर लेते हैं। नेम, हाँ, ये ईमेल, सब चाहिए सब्जेक्ट, मुझे, हाँ। मैसेजेस। ठीक है, तो ये 4 चीजें होती हैं। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक सैम्पल डेटा ले लेते हैं। मैं ये शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा, फिर आप अपने पास इसको अपडेट कर लीजिएगा, जो भी आपको यहाँ पे मैसेज डालना हो। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं एक्सटेंशंस पे, आते हैं यहाँ पे फिर ऐप स्क्रिप्ट पे। तो गूगल शीट्स हमें अलाउ करती हैं कि हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं अपने तरीके से। अच्छा। हम यहाँ ऐप शीट पे ट्रिगर करते हैं, क्लिक करते हैं। उसके बाद ये आ गई हमारी कोडिंग विंडो। ठीक है। अब यहाँ पे हमें बल्क में मैसेजेस भेजने हैं, तो वो इस फंक्शन को नाम दे देते हैं सेंड मेल्स बल्क। ठीक। उसके बाद सबसे पहले स्टेप करते हैं हम वो की जो की है कि अपने स्प्रेडशीट को यहाँ पे लेकर के आते हैं। ठीक है। स्प्रेडशीट को एक्सेस करते हैं। तो मतलब हम जिस शीट पे डालें डेटा, वो शीट यहाँ पे नहीं, फिर इसके थ्रू? एक्चुअली है क्या कि गूगल शीट्स अलग है, ऐप स्क्रिप्ट एक अलग है। तो ऐप स्क्रिप्ट में गूगल शीट को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट लिखना पड़ेगा प्रॉपर। ओके। ठीक है। तब अब हमारे पास एक तरीके से उस शीट की कॉपी यहाँ पे आ गई है। ठीक है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं कि एक डेटा की रेंज ले लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का चाहिए हमको। ओके, ये कॉलम नेम की कहाँ से Exactly. कहाँ? जैसे हमें A2 से D2 में हमारा सारा का सारा डेटा होगा। ठीक है। करेक्ट। तो वो हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सारे का सारा डेटा निकाल लेते हैं। ठीक है। ये तो अभी हमने उसको कमांड किया है कि A2 से D2 के बीच का ही हम डेटा लेंगे। ठीक है। फिर यहाँ से सारा का सारा इस फील्ड में डेटा रेंज में डेटा में लेकर के आ गए। ठीक। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन हर एक डेटा पे इटरेट करेंगे। इटरेट करने का मतलब एक के बाद हर एक रो पे हम जाएंगे। ठीक है। एक तरह से लूपिंग करेंगे। हाँ, लूप चलाएंगे। लूप चलाने का वो सिंपल सेंस है, हर बार एक एक रो पे जाना, उसका नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज रीड करना। ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, उसके लिए लिख लेते हैं फॉर लूप i लेस देन डेटा डॉट लेंथ प्लस प्लस। ये हमारा हो गया फॉर लूप तैयार। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम हर रो में से ये फंक्शन पहला काम क्या कर रहा होगा, रो पर्टिकुलर उस रो को सिलेक्ट कर रहा है जहाँ पे हमें। फिर नेम में हम उस कॉलम नेम का जो अच्छा, जीरो इंडेक्सिंग से हमने नेम पिक कर लिया कि कौन सा कॉलम का डेटा चाहिए था। यहाँ पे नेम में चाहिए था जो कि 0th पे है, तो हमने नेम पिक कर लिया। ठीक है।
और ईमेल एड्रेस रो में 1 में, ठीक है। ये कर लिया, ओके। और ऐसे ही हमने मैसेज और ईमेल का सब्जेक्ट तीनों निकाल ठीक दिया है। यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारा एक टेम्पलेट टाइप से डिफाइन करेगा मेल्स भेजने का। जैसे कि मैसेज में हमने लिखा है डियर नेम, और यहाँ मैसेज, और ये मैसेज हमें रिटर्न कर देता है। तो बेसिकली एक जनरल टेम्पलेट है मेल का, ठीक है। इसके बाद हम इसी फंक्शन का इस्तेमाल करके हम अपना मैसेज बनाते हैं, ठीक। ये हमने अच्छा, ये मतलब हर ये ईमेल्स के लिए मैसेज पास करके हमने बना दिया, करेक्ट। और उसके बाद हमें फाइनल काम करना है जो कि है ट्राई कैच में जीमेल ऐप को हम यहाँ एक्सेस करेंगे, ठीक है। और उसके सेंड ईमेल फंक्शन से जो भी ईमेल एड्रेस हमें पर्टिकुलर रो पे मिले थे उन ईमेल एड्रेस पे सब्जेक्ट के साथ उनको मैसेज भेज देंगे, और ये हमारा फंक्शन तैयार, ठीक। अब आप चाहते हैं कि हमें इसको एक ट्रिगर देना पड़ेगा कि कब ये चलेगा, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएंगे, ट्रिगर्स पे आ गए, ओके करते हैं। फिर यहाँ पे हम ऐड ट्रिगर से एक नया ट्रिगर बना लेंगे, ओके। उसके बाद देखिए इसने ऑटोमेटिकली हमारा वो फंक्शन, हाँ, जो फंक्शन का नाम हमने दिया, ठीक है। स्प्रेडशीट से करना है, इवेंट टाइप, जब भी आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपको सारे के सारे चेंजेस भेज देगा, ठीक है। हम इसे ऑन एडिट पे भी कर सकते हैं और ऑन चेंज पे भी कर सकते हैं। मैं एक सैम्पल करके दिखाता हूँ ऑन एडिट पे, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ये गूगल ने इस पर्टिकुलर ऐप को वेरीफाई नहीं किया है, बट इसको रजिस्टर करना पड़ता है, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। एडवांस में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चित्रांशु BFC अपने ईमेल पे क्लिक करेंगे और ये हो गया, सेव। अब जब भी हम यहाँ पे कोई चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल एक नई रो लेकर के आते हैं, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, देन ठीक है, ईमेल आ चुकी है हमारे पास, ओके। ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, इसमें हम शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं फिर इससे? एग्जैक्टली, आप पर्टिकुलर टाइम के साथ भी इसको शेड्यूल कर सकते हैं, डेट के साथ भी कर सकते हैं। बस आपको एक नया ट्रिगर बनाना पड़ेगा हमेशा, हर बार। यहाँ से ऐड ट्रिगर से जा करके, ठीक है, स्प्रेडशीट, एडिट, चेंज और ऑन सबमिट, और आपको ये डेली नोटिफाई भी करता रहेगा, ठीक है। ओके, ये फंक्शन बहुत हेल्पफुल हो जाएगा मेरे डेली यूज के काम के लिए। एग्जैक्टली। तो कहाँ है मेरे पैसे का काम हो गया? मैं अभी आपको जीपे कर देती हूँ, ठीक है। मुझे 800 मेल्स भेजनी है, तो मैं आपको 800 जीपे कर देती हूँ। ओके, थैंक यू। और थैंक यू सो मच इस चीज में मेरी हेल्प करने के लिए। तो देखा आपने, आप कैसे इस छोटी सी ट्रिक की मदद से ढेर सारे ईमेल्स भेज सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो देखते रहे लेजी कोडर ऐसी नई नई ट्रिक्स के लिए, और सब्सक्राइब करें बेसिक फंडे क्लियर को। थैंक यू।